तो फिर से कुछ फ्री में जो कोचिंग में टच कंप्लीट की जो हमारी सीरीज चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उस चैप्टर के अंतर्गत हम नवोदय सैनिक और एंट्रेंस 2025 के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो क्लास 9 या क्लास 6 में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम पार्ट 2 आज कर रहे हैं। पार्ट 1 आपने अगर वीडियो को नहीं देखा तो दोबारा जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं आगे की चीज़ समझाऊंगा तो रेशियो मेथड से तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप पीछे जाकर उसको वीडियो को देख लें, तभी इस वीडियो को देखें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अगले वीडियो में हमने सीपी निकाला था रेशियो मेथड की हेल्प से। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सेल्स एन आइटम फॉर ₹760 एंड गेन 10% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि दुकानदार ने एक सामान को 1760 में बेचा और 10% का लाभ कमाया। क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, मतलब सीपी पूछ रहा है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक से लगाने पे हर चीज़ आप बेसिक से सीखेंगे तो क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन को आप जल्दी नहीं लगा पाएंगे। तो आप रेशियो मेथड ही शुरू से सीखिए। तो इसको सॉल्यूशन को मैं सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। देखिए कैसे लगाया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीपी लिखूंगा। सीपी जितना रुपीज़ दिया, सीपी मतलब क्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ कि टाइप में 170 यानी 60 रुपये बेचा है, ठीक है। तो 1760 रुपये यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो दिया हुआ है गेन दिया है। गेन मतलब प्रॉफिट दिया है। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। गेन अगर लिख दिया तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वहाँ लाभ नहीं लिखा, मतलब गेन मतलब प्रॉफिट हुआ 10%। लाभ लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। लाभ 10% का दिया हुआ है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सीपी पूछा है, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये एक मैंने बेचा है, यहाँ पे बेचा लिखा था ना या सेल लिखा था, ये सेल्स लिखा है। कल चीज़ हो गई, यहाँ सीपी नहीं है, यहाँ एसपी है, ठीक है। ये इस चीज़ को यहाँ पे खाली रखिए क्योंकि ये पूछा हुआ है। 10% प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एसपी पूछा हुआ है। तो यहाँ पर एसपी पूछा हुआ था, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है। मैं हिंदी पे भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत कुछ ना हो एकदम, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ है 760। तो 760 के लिए 760 भर दिया हमने। ये गेन दिया 10% गेन दिया। ऐसे भरना नहीं है, मैं डायरेक्ट भी लगाना सिखाऊंगा, आप आगे डायरेक्ट लगाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। उसकी टेंशन ना रखिए कि बार बार भरना पड़ रहा है, मैं समझाने के लिए भर रहा हूँ। यहाँ पर 10% दिया हुआ है, हमको देखिए क्या क्या भरेंगे। यहाँ पे एसपी दिया है, गेन दिया है। तो गेन यहाँ पर 10% दिया है, तो यहाँ पर 10% हम रखे ही रखे हैं। अपना भी क्या आएगा 10% ही आएगा, अपने ओर से भी आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रेशियो मेथड में अपने ओर से भरते हैं। क्या फिट करेंगे वही चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए सीपी दिया हुआ है। सीपी हमेशा कितने होता है, 100% होता है, मैंने भर दिया है, ठीक है। मुझे सीपी पूछा भी है। और ये 760 क्या हुआ, अगर ये 100% क्या सीपी हुआ, गेन कितना लाभ कितना 10% का हुआ, तो एसपी कितना होगा 110% होगा। कितना परसेंट होगा 110%। अब हम लगा लेते हैं। देखिए लिस्ट में क्या कर रहे हैं, यानी ये जो 760 लिखा हुआ है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 110% की वैल्यू है, 110% की। तो मैं क्या लिखेंगे 110% की जो वैल्यू है 110% में, वो कितने के बराबर है 760 के बराबर है, ठीक है। इसके बराबर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे सीपी पूछा। सीपी मतलब हमको 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे 100% की निकालेंगे। तो मैंने जो डायरेक्ट मेथड उसमें सिखाया था, जैसे जिसके बारे में पूछता है उसको नीचे लिखते हैं और जितना पूछता है उसको ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 100% के बारे में कौन बता रहा है, 760 के बारे में बता रहा है। 760 के बारे में कौन बता रहा है, 110% बता रहा है, मतलब 110% बता रहा है, तो इसके नीचे। और हमें चाहिए क्या 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% कहाँ रहेगा ऊपर, 100% कहाँ जाएगा ऊपर। हमें तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं दिखाया मैं सारा चीज़ थोड़ा नीचे चल रहा था। फिर एक बार समझा देता हूँ आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। एकदम अच्छे से एकदम आराम से सीखिए बच्चों, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि यही सारी चीज़ें बेसिक है और ये बेसिक चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आपको फार्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं फार्मूला बताऊंगा भी, लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है एकदम फार्मूला उसके चक्कर में मत रहिएगा। ऐसे सवाल में तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए 100% यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। 760 110% की वैल्यू 760 के बराबर है, मतलब 110 रुपये की वैल्यू 110% की वैल्यू 760 के बराबर है, ये है, ठीक है। हमको 100% पूछा है, तो जो 760 के बारे में कौन बता रहा है, मतलब क्वेश्चन में जो हमने 760 दिया था, मैं नीचे कर रहा हूँ, ये यहाँ पे 760 दिया था, ये किसके बारे में है, इसके बारे में कौन बता रहा है, कौन बता रहा है यहाँ इसके बारे में, इसके बारे में 110 बता रहा है, तो मैंने भर दिया है। तो 760 के बारे में कौन बता रहा है 110 बता रहा है, तो उसके नीचे जिसके बारे में जो बताता है वो नीचे, और हमें चाहिए क्या 100% यानी ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे, काट पीट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको आंसर यहाँ मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आया, ठीक है, जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको मुझे यकीन समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया मैं दूसरा यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार फिर से, कि जो लोकल लेवल जिनको नहीं आता है समझ में नहीं आता, मैं आपको 110% के यहाँ पे 70-60 के बराबर है, ठीक है। हम कितने परसेंट के निकालेंगे, पहले 1% के निकालेंगे, तब हम कितने के निकालेंगे 100% के निकालेंगे। तो पहले 1% का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, घट रहा है मतलब डिवाइड करेंगे, घट गए तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करिए यहाँ पे 760, ये फिक्स ही रहता है, ये 110 डिवाइड कर देगा तो ये आ गया। फिर हम कितने का निकालेंगे 100% का निकालेंगे,
फिर जब हम बढ़ गए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करिए 760 110 तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे मल्टीप्लाई कौन करेगा, 100 करेगा। 1 तो कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, काट पीट लेंगे, फिर यही चीज़ें यहाँ पे भी आएगी। तो मैंने 2 तरीके समझा दिया, जिनको अगले वीडियो में दिखा होगा, जिनको ये तरीका पसंद आता है इसे लगाइए, जिसको ये तरीका पसंद आता है इसे लगाइए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरीकों को ही सीख लीजिए ताकि आपको जल्दी लगाने आ जाए। ये भी तरीका बुरा नहीं है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इससे लगा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों, जब भी सीपी पूछेगा तो सीपी निकालेंगे, एसपी पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। आपको उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सीपी एसपी का जब भी कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह एकदम अच्छे से लगाने आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आपको सीखने नहीं आ रहा अगली वीडियो में, मतलब सॉरी अगले क्वेश्चन में आप और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ें जितना मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें जो ऊपर वाली ये इतना चीज़ें आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप ये चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ऐसे आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपको आ रहा है, मुझे यकीन आपको समझ में आ रहा है और आपके दिमाग में भी छप रहा होगा, एकदम अच्छे से समझ रहा होगा। तो नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा, नोट्स तब बनाइएगा जब आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट्स तभी बनाइएगा जब आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एकदम ध्यान से इसको समझते रहिए। अगली वीडियो मतलब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर ₹150, जिसको मैं डायरेक्ट लगा कर दिखाऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे लगाना है। ठीक है, पेपर में एट ए गेन ऑफ 8% इट्स सेलिंग प्राइस इज, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस पूछ रही है। एक दुकानदार ने किसी सामान को 150 रुपये में क्या किया, खरीदा, उसे 8% का लाभ हुआ। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो चीज़ मैं डायरेक्ट कैसे लिख के दिखाता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखा कि बॉट एन आइटम फॉर ₹150, ये 150 में खरीदा है यानी ये क्या है, ये क्या है, 100% की वैल्यू है। तो इसके ऊपर मैं हल्का सा छोटा सा क्या लिख दे रहा हूँ, 100% लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको सवाल लगाने में डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ। 100% ये है। ठीक है, गेन 8% क्या है, गेन मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 8% है। तो यहाँ पे 8% है तो अच्छी बात है, 8% को 8% ही रहने दीजिए। हमसे पूछ आ रहा है इट्स सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो आपको बताइए कि अगर ये 100% है और ये 8% है और हमसे एसपी पूछ रहा है, 100% यानी ये सीपी है और ये 8% यानी क्या है, एसपी है। तो मतलब सॉरी 8% क्या है, प्रॉफिट है। तो हमसे एसपी पूछा, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट पे होगा, एसपी कितने पे होगा, ये क्रय मूल्य है, 8% का लाभ हो गया। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य 108% पे है। कितने परसेंट पे है, 108%। तो यानी हमसे पूछ रहा है 108% की वैल्यू पूछ रही है। मैं सीधे यहाँ क्या लिख दूँ, 100% की वैल्यू जो है वो 150 के बराबर है यहाँ से। ठीक है, मतलब बॉट मतलब क्या है, यहाँ हिंदी में समझ लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, खरीदा मतलब 150 रुपये में खरीदा, यानी 100% की वैल्यू कितनी है, 150 के बराबर है। और हमसे क्या पूछ रहा है, 8% का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ, विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य यानी कितने प्रतिशत पे है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 8% लाभ होगा तो 108% पे है, 108% की वैल्यू हमसे पूछ रही है। हम उसको लगाएंगे कैसे, देखिए डायरेक्ट कैसे लगाएं, मैं बताती हूँ। लिखेंगे हम ऐसे ही, इतना ही लिखेंगे पेपर में, कुछ और नहीं लिखेंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आपको समझना है। क्वेश्चन के ऊपर से आप हेडिंग मार लीजिएगा, पेपर तो मिलेगा ही आपके हाथ में। अब यहाँ पे देखिए 150 के बारे में कौन बता रहा है, 100 बता रहा है, तो 100 नीचे आ गया। इसके बारे में जो बताता है नीचे, और हमें चाहिए क्या, 108% की वैल्यू। तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे गुणे में, ऐसे लिख लिया हमने। अब इसे कट्टापिट्टी करेंगे, तो कट्टापिट्टी करके आप आंसर मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं, काटना आपको आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल का चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो काटना भी आप सीख जाएंगे, एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये काटने के काम बहुत आसान भी होता है। ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप कितने से बड़ा काटने का तरीका आप सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे काट उठ लीजिएगा और आंसर आपका यहाँ पे लिख के मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे तो बच्चों आपको कैसे समझ में आएगा, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार और कि आपको समझ में आए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा था, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। एक शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर ₹150 रुपये में क्या किया, खरीदा। तो मुझे यहाँ पे 150 रुपये जो दिख रहा है, 150 ये बोला बॉट मतलब क्या है, ये सीपी है। सीपी हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है, 100% पर होता है। तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया 100%, ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से, तुरंत यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आगे देखिए, एट ए गेन ऑफ 8%, गेन मतलब ये प्रॉफिट है, 8% का प्रॉफिट है। ये सीपी है, 8% का प्रॉफिट है, सीपी है, 8% का प्रॉफिट है, यानी 100 और ये 8 कितना हो गया, 108। यानी एसपी हमसे अगर पूछ रहा है तो एसपी यानी है कितने पे होगी, मतलब उसको हमने फिट कितने पे कर पाएंगे, कितने फिट कर पाएंगे, उसको 108% भी फिट कर पाएंगे। यानी हमसे 108% की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 108% की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हमने इतना लिख ही लिया है तो क्या है, जिसके बारे में जो बताता है नीचे और जितना हमें चाहिए वो ऊपर। हिंदी में भी एक बच्चे समझ लीजिए, दोबारा हिंदी वाले भी समझ लीजिए कि एक दुकानदार ने किस सामान को 150 रुपये में क्या किया, खरीदा। तो 150 के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 100% लिखेंगे, क्योंकि खरीदा है यानी सीपी, और सीपी होता कितने पे, नोट में मैंने लिखवाया था
मतलब 100% पे होता है, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया 100। और यहाँ पे मैंने तुरंत यहाँ पे कॉपी किया, तुरंत आप कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 150 के बराबर है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, 8% का लाभ हुआ, ठीक है, लाभ हुआ, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 8% का लाभ हुआ, ये 100%, ये 8%, यानी कितने का वैल्यू पूछ रहा है, 108% का पूछ रहा है। विक्रय मूल्य बताइए, क्यों लिखा है यहाँ विक्रय मूल्य, तुरंत हम लिखेंगे 108% की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्वेश्चन बना के तुरंत ऐसे लिख लेंगे और तुरंत यहाँ पे लगाकर उसको एक बार में ही उत्तर निकालेंगे, ठीक है, एकदम जल्दी से ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये काटने पीने में भले ही आपको टाइम लगे, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो काटने का भी टाइम आपको रिड्यूस करा दूंगा, मतलब कम करा दूंगा, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा ये हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सीखेंगे। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी बच गया, यूनिक क्वेश्चन, तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं।